आज से हम लोग एक नई यात्रा पर निकलते हैं। बहुत ही गहरी और रहस्यमय रूपांतरणकारी यात्रा। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों में प्रवेश। इस पर बोलने के लिए बहुत समय से मैं रुका हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम समय के उस मोड़ पर हैं जहां उसकी जरूरत है और उस पर बात करी जा सकती है। विज्ञान भैरव तंत्र आज से तकरीबन हजारों साल पहले प्रकाश में आया। शिव द्वारा देवी को दिए गए ये सूत्र। ध्यान के बारे में कहा जाता है कि ये सूत्र आधारभूत हैं, फंडामेंटल है। मात्र 112 विधियां शिव ने देवी को दी हैं और आज भी हम जितने प्रकार के ध्यान से परिचित हैं वो सब इन्हीं 112 ध्यान विधियों से ही निकलकर प्रकाश में आई है। पहले तो इस शब्द में ही हम प्रवेश करेंगे, विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान क्या है, भैरव क्या है और तंत्र क्या है? विज्ञान एक खुली हुई ग्रहणशील चित्त दशा है, ओपन रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड, जो खोजती है, जिसके अंदर खोजने की वृत्ति है, जो पहले से ही कुछ तय कर लेना नहीं चाहती। विज्ञान का तुम्हारी भावुकता से कोई रिश्ता नहीं है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत भावुक हो तो वो सत्य हो जाती है, ऐसा नहीं। अध्यात्म की जो गहरी प्रक्रिया है, अगर उसे हम विज्ञान कहें तो वो इसीलिए विज्ञान है क्योंकि वो प्रयोगों पर आधारित है, तुम्हारी भावुकता पर या तुम्हारे विश्वास पर या तुम्हारे मत या मान्यता पर आधारित नहीं है। विज्ञान से ही निकलता है वैज्ञानिक चित्त। वैज्ञानिक चित्त प्रयोग करता है, साहस करता है, आगे चलने की तैयारी दिखाता है। लेकिन धर्म में तुम्हें प्रायः ऐसा लगता है कि बस ये ऐसा है, इसे ऐसे मान लेना चाहिए। वैज्ञानिक चित्त कहता है कि जिसने खोजा है ये उसका सत्य हो सकता है और ये सत्य हो सकता है कि सार्वभौमिक हो, लेकिन मैं इसे नहीं जानता तो मैं इसे खोजूंगा। बिना जाने किसी बात को मानने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने भी कहा हो, किसी भी अथॉरिटी ने कहा हो, किसी भी पुस्तक में लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संघर्ष चलता है अंधविश्वासी चित्त और वैज्ञानिक चित्त के बीच, और लोग इस संघर्ष में बहुत लगे रहते हैं। उनको लगता है कि धर्म की बहुत सारी जो मान्यताएं हैं वो अंधविश्वासों जैसी हैं। तो किसी को वैज्ञानिकता जब पकड़ती है तो वो एक अंधविश्वास को रिप्लेस करके दूसरा कोई विश्वास पकड़ा देता है। अगर विज्ञान भी बड़ी निश्चितता की भाषा में बोलने लगे तो वो एक नया अंधविश्वास बन जाएगा। अगर विज्ञान भी कहे कि ऐसा ही है अंतिम सत्य, तो ये एक नया धर्म बन जाएगा। विज्ञान यही कह सकता है कि जैसा मैं अब तक जानता हूं, जैसी अब तक मेरी जानकारी है, उसके अनुसार ऐसा है। आगे तुम्हारी जानकारी बदल सकती है, आगे तुम कुछ नई खोज कर सकते हो, तुम्हारे सिद्धांत बदल सकते हैं। तुम्हारे एक
मौलिक परमाणु की संरचना भी बिल्कुल निश्चित नहीं है। जो एटम है, तुम्हारा परमाणु है, वैज्ञानिक कहते हैं कि वो भी निश्चित नहीं है। वो कभी एक कण जैसा व्यवहार करता है, एक पार्टिकल जैसा, और कभी एक तरंग जैसा, कभी एक वेव जैसा। अब तो वैज्ञानिकों को यह भी समझ में आया कि जब वो कोई अनुसंधान कर रहे हैं, कोई जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो उनका देखने का ढंग भी कणों को प्रभावित करता है। उनकी जो अपनी चेतना है वो कण के व्यवहार को, परमाणु के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो जो चेतना का विषय है वो भी विज्ञान के क्षेत्र में ही अब धीरे धीरे आ रहा है, वो बहुत दूर उससे नहीं है। लोग मान्यताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। हर व्यक्ति इसलिए कहता है कि मेरी मान्यता सबसे सही है, मेरे पास सबसे अच्छा सिद्धांत है, सबसे महान पुस्तक है, मेरे पास सबसे अच्छी और महान सटीक विधि है। विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसी कोई बात ही नहीं आती। वहां देवी पूछती हैं, शिव प्रेम पूर्वक उत्तर देते हैं और उत्तर देते ही चले जाते हैं। कहते ही नहीं कि यही अंतिम सत्य है, कहते ऐसे भी, ऐसे भी, इस तरह से भी। तो विज्ञान या वैज्ञानिक चित्त से अभिप्राय यही है कि जिसके अंदर किसी भी मान्यता को पकड़कर रुकने का भाव नहीं है, साहस है स्वयं खोजने का, साहस है गलत होने का भी, जो महज भावुकता पर आधारित नहीं है, वो अपने प्रयोगों पर आधारित है और लगातार विकासमान है, विकसित हो रहा है, ऐसा चित्त। भैरव एक बड़ा ही सुंदर शब्द है। भैरव से शिव तात्पर्य रखते हैं ऐसी अवस्था जो मन के पार चली गई है, ऐसी अवस्था जो भय रहित हो गई है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो प्रेम पूर्ण है, लेकिन भैरव का सारभूत अर्थ होता है प्रेम की गहनतम अवस्था। भैरव शब्द है भयमुक्त चित्त का। अब यह बड़ी सुंदर बात है कि प्रेम पूर्ण वही है जो भयमुक्त है। जिसके अंदर से भय चला गया वही प्रेम में प्रवेश कर पाता है। प्रेम और भय का कोई रिश्ता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम भयभीत थे और तुमने सोचा किसी से प्रेम कर डालें तो भय समाप्त हो जाए। ज्यादातर प्रेम जो तुम्हें दिखाई देते हैं दो भयभीत लोगों के आपस में इकट्ठे हो जाने की प्रक्रिया है। लगता है साथ चलने से थोड़ा भय कम हो जाएगा। अकेले अकेले डर लगता था तो साथ साथ चलते हैं, लेकिन साथ साथ चलने से भय मैग्निफाई हो जाता है और मजबूत हो जाता है, थोड़ा पर्दों के पीछे छुप जाता है। ऐसे में तुम साथ चलकर भी साथ चलते कहां हो? दो भयभीत व्यक्ति कभी साथ नहीं चलते। तुम इस पर प्रयोग कर सकते हो, इसीलिए पहले विज्ञान आ चुका है। दो भयभीत लोग अपने ही साथ चलते हैं, वो अपनी ही मनोजगत में इतने उलझे हुए हैं कि दूसरे के साथ चलने की उनको सुविधा ही कहां है। अभी वो स्पेस ही कहां उनके पास है कि वो दूसरे के साथ चल सकें। वो तो अपने मनोजगत में ही अभी उलझे हुए हैं। भय तुम्हारे लिए एक केज का, एक पिंजड़े का निर्माण कर देता है और तुम उसमें उलझ कर रह जाते हो। इसीलिए भयभीत
चित्त हमेशा मान्यताओं की अपेक्षा करता है, कमांडमेंट्स की इच्छा रखता है कि कुछ तय करके बता दो। कौन खोजे, कौन ये रिस्क ले, ये खतरा ले कि गलत भी हो सकते हैं। तो आप ज्यादा जानते हैं, आप सही सही बता दें, हम वो कर देंगे, वैसे वैसे चल लेंगे, कोई झंझट नहीं। जो चित्त भय से मुक्त हो रहा है वो कहता है प्रयोग करेंगे, गलत हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, गलत होते हैं। जो चलता है गिरता भी है, गिरता है वो उठ भी जाता है। जो खोजता है उसके हाथ कहीं इधर उधर भी पड़ जाते हैं। ऐसा थोड़े है कि तुम खोजने निकले और एकदम से सटीक जगह जा पहुंचे। कोई वैज्ञानिक प्रयोग क्या ऐसा हुआ है कि वो सोचा किया और सीधे निष्कर्ष पर पहुंच गए? कई बार असफलता लगती है, कई बार तुम गलत रास्ते अपनाते हो, फिर धीरे धीरे तुम सही जगह पर पहुंच जाते हो, ठीक उस जगह पर जहां पहुंचना चाहिए। तो तुम्हें उस भैरव की अवस्था में जाना होता है जब तुम भय रहित हो जाओ। और जब भय रहित हो जाओगे तब तुम्हें एक और बड़ी आश्चर्यजनक चीज नजर आएगी जिस पर कभी तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, कि अब तुम्हारा मन निर्मल हो गया है, निर्विचार हो गया है, झील की तरह निस्तरंग, कोई उस पर तरंग नहीं उठती। भय था तो तुम्हारा मन पूरे जोर शोर से तुम्हारे पास था, और जब भय नहीं है तो तुम्हारे पास मन नहीं रह गया है। तुम अमन में प्रवेश कर गए हो, बियॉन्ड माइंड चले गए हो तुम। भय ने ही तुमको तुम्हारे मन से बांध रखा था, और जब भय गया तो मन गया। मन गया अर्थात मन की सीमाएं गईं, विचारों से उपजी तुम्हारी जो स्वनिर्मित सेल्फ क्रिएटेड सीमाएं थीं वो चली गईं। तुम्हारे पास एक आकाश है जिसमें तुम उड़ान भर सकते हो। अब प्रेम, प्रेम वही उड़ान है जब कोई बंधन नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम निर्बंध होकर अपनी चेतना के आकाश में उड़ सकते हो। और फिर चेतना का आकाश तो जैसा तुम्हारे भीतर है वैसा ही दूसरे के भीतर भी है, वैसा ही सब कहीं है। तो पहली बार तुम किसी के साथ जुड़ते हो। जब भय नहीं है, जब मन नहीं है, तब प्रेम है, तब जोड़ है, तब तुम साथ चल पाते हो, व्यक्ति के साथ या अस्तित्व के साथ। उसके पहले संभव नहीं है। और उसके बाद तीसरा शब्द शिव ने रखा, तंत्र। शिव से बड़ा वैज्ञानिक मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। वो एक शब्द भी बेकार नहीं बोलते। उन्होंने जब कहा कि इन सूत्रों का नाम विज्ञान भैरव तंत्र में देता हूं, तो इन 3 शब्दों में ही सारी बात कह दी। आगे सूत्रों में आप ना भी जाएं तो भी बात पूरी है। तंत्र का अभिप्राय है सिस्टम। तंत्र का सीधा इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है सिस्टम, व्यवस्था, विधि। प्रेम से निकलती है ऐसी व्यवस्था, ऐसी विधि जो सृजनात्मक होती है। प्रेम हमेशा सृजनात्मक है। प्रेम के पास ऐसी विधियां, ऐसा सिस्टम है जो अचूक है। इसके पहले सब बिखरा बिखरा है। तुम्हारे जीवन में सामान्य प्रेम की एक किरण भी प्रवेश कर जाए और तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में एक सिस्टम आने लगा, व्यवस्था आने लगी। अभी तुम ठीक से कपड़े भी नहीं पहनते थे, अब सुबह उठकर तुम ठीक से कपड़े भी पहन लेते हो। तुम देखो प्रेम जिनके जीवन से चला जाता है कैसे बेतरतीब कपड़े पहने घूम रहे हैं, सामान घर में सब इधर उधर बिखरा पड़ा है, कोई सिस्टम नहीं है, सोने जागने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी ऊर्जा की लहर उनके पास नहीं है जो उनको संचालित करे। लेकिन जब प्रेम घट गया है तो ऊर्जा ओवरफ्लो करने लगी है। वो जो तुम्हारे सोर्स से, तुम्हारे स्रोत से निकलती ऊर्जा है, तुम्हारे सेंटर ऑफ बीइंग से जो निकलती है, और वही आंतरिक ऊर्जा व्यवस्था देती है। तुमको किसी अन्य व्यवस्था की, रूपरेखा की, मानचित्र की जरूरत नहीं है।
प्रेम घटा और व्यवस्था आई, विधि घट गई। जितनी विधियां आज तक आविष्कार हुई हैं, चाहे वो ध्यान के जगत में हो, चाहे विज्ञान के जगत में हो, वो बड़े प्रेमपूर्ण हृदय से निकली। कभी किसी के हृदय में प्रेम की वो लहर प्रवेश कर गई, कैसे इस अस्वस्थता का मैं निदान करूं। किसी की पीड़ा आपसे देखी नहीं गई और आपने एक औषधि की खोज कर ली। कभी आपने एक सिस्टम खोज लिया जिससे आप ठीक ठीक सर्जरी में जाएं। आप टेक्नोलॉजी के उन सिस्टम में जाइए जो आज आपके पास है, वो भी किसी के दिल में उठे प्रेम की वजह से ही तुम्हारे सामने आए हैं। वो बाजार की उतनी खोज नहीं है जितना तुम्हें लगता है कि बाजार उन्हें पैदा करता है। बाजार तो उन्हें बाद में लेकर तुम तक आता है, लेकिन किसी के दिल में तो एक बार ऐसा भाव उठता है कि हम इस जीवन को अधिक सुविधापूर्ण, सहूलियत से भरा बनाएं। तो तुम्हारे पास तरह तरह के सिस्टम हैं, तरह तरह के तंत्र हैं, तरह तरह की व्यवस्थाएं। आज तो उन पर सोचते भी नहीं। एक स्विच दबाते हो, बिजली जल जाती है, एसी चल जाता है, पंखे चल जाते हैं। कितना बड़ा तंत्र है, कितना बड़ा सिस्टम है। क्यों उपजा होगा? क्या किसी ने इसको इसलिए सोचा होगा कि हम इसका व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे? या किसी के अंदर ऐसा प्रेम जिसे वो चाहे स्वयं भी न जानता हो, जरूर उपजा हो। कई बार वो प्रेम अव्यक्त हो सकता है, अभिव्यक्ति उसकी ठीक ठीक ना हो सके। तुम्हारा जितना लिटरेचर है, तुम्हारे जितने पुस्तकें हैं, सब उसी प्रेम से उपजती हैं। आज तुम शिक्षा में जाते हो, शिक्षा का एक सिस्टम है, उसका एक तंत्र है। आज तुम सोचो कि बहुत पीछे लौट जाओ तो ठीक ठीक लोगों को शिक्षित करने का कोई सिस्टम तुम नहीं पाओगे। थोड़े से रैंडम सिस्टम है, तो तुम लोगों को उस तरह से शिक्षित नहीं कर सकते थे। आज तुम बहुत वैज्ञानिक ढंग से वो पुस्तकें निर्मित कर सकते हो, वो डिवाइसेस, वो टेक्नोलॉजी निर्मित कर सकते हो कि लोगों तक तुम वो शिक्षा का प्रकाश भी ले जा सको। हर छोटी से छोटी बात वही तंत्र है, विधि है, व्यवस्था है। शिव कहते हैं कि विधियां तो प्रेम से ही निकलती हैं, और ये बेहतर होगा कि तुम पहले अपने अंदर प्रेम का अनुभव करो, उसके बाद विधि की फिक्र करो, उसके बाद तुम तंत्र की फिक्र करो, उसके बाद तुम सिस्टम की फिक्र करो। उसके पहले तुम्हें किसी सिस्टम की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये है विज्ञान भैरव तंत्र।